सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन हम करें और अपने जीवन को अच्छी वृत्ति वाला बनाएं, मन को अच्छी वृत्ति वाला बनाएं, अच्छे सच्चे शुद्ध बुद्ध होकर के जीवन जीने वाले बने। अनेक प्रकार से हम सबका कल्याण हो, बहुविध चहु दिश उत्तमोत्तम शुभ कर्मों का आधान और उत्तरोत्तर इसमें अभिवृद्धि होती रहे। कल्याणी वेदवाणी इस उपदेश को हम सबके लिए कर रही है और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी गौ कहलाती हैं और वास्तव में गौ, गमनात गौ, तो गौएं ही ऐश्वर्य हैं और वो हमारी वृत्ति जो निश्चय पूर्वक मन से उस को चाहता है, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा हो। अगर मन की गतिविधि, मन का जो व्यवहार है, वह व्यवहार हमको आत्मस्थ होकर के, ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के उसको हम यदि करते हैं तो निसंदेह है यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। और जब हम उसको अनुकूल नहीं कर पाते, अनुकूल नहीं चलते, प्रतिकूल चलते हैं, उल्टे कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो दोष आएगा, दुख आएगा, द्वंद्व हमको मिलेंगे, दर्द मिलेगा। हम इससे बचें, प्रभु की रीति में रहें, प्रभु की शरणागति में रहें। तो बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर। हम ऐसा स्वभाव अपना बना लें। तो पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम गावो भगो गावा इंद्रो, गावो भगो गावो इंद्र, इंद्रो मा इच्छात गावः।
सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाः इमा या गावः सा जनास सा जनास इंद्र इच्छामि इच्छामि हृदा मनसा हृदा मनसा चिदिंद्रम अथर्ववेद के चौथे कांड का 21वां सूक्त, उसका यह 5वां मंत्र है। ओम गावो भगो गावो इंद्रो मा इच्छाद गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमा या गावः सा जना सा इंद्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिंद्रम। ओम गावो भगो गावो इंद्र मा इच्छाद गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाया गावा सम सा जना सा इंद्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिंद्रम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि गावः, वास्तव में गौ ही भगः ऐश्वर्य का या ये कहें पुरुष व धन का सौभाग्य है। अतः इंद्र प्रभु में मेरे लिए गावः इच्छात, गौओं की कामना करे, मुझे गौएं प्राप्त कराएं, गौओं की प्राप्ति हो। गावः ये दुग्ध ही प्रथमस्य मुख्य हवियों में श्रेष्ठ है। सोमस्य, सोम का भक्षः भोजन बनता है। अभी शुत निचोड़े हुए सोम को गव्य
अथवा दूध या दही में मिलाकर ही आहूत करते हैं। हे जनासः, हे लोगों, इमाह याह गावः, ये जो गौवें हैं सह वे ही इंद्र हैं। गौवें व मनुष्य का उपजीव्योपजीवक भाव से तारतम्य सा है। इन गौ दुग्धों से ही हमारा जीवन चलता है। गोदुग्धों ने ही सात्विक बुद्धि को जन्म देकर हमें प्रभु दर्शन का अधिकारी बनाता है। जब शुद्ध सात्विक आहार लेंगे तो शुद्ध सात्विक विचार रहेंगे, मन हमारा अच्छा रहेगा। इसलिए कहा है कि गोदुग्ध के सेवन से हृदय से और मनसा चित और निश्चय पूर्वक मन से इंद्रम, उस इंद्र को इच्छामि चाहता हूं। गोदुग्ध का सेवन करने से सात्विक वृत्ति आती है, सात्विक मन हो जाता है, सात्विक हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए हम गौ की सेवा करें और गौ ही हमारे ऐश्वर्य का एक साधन है। भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, उस प्राचीन परंपरा में गोदुग्ध का सेवन, गोदधी का, गोघृत का सेवन, नवनीत का सेवन अत्यंत प्रचलित रहा है। क्यों? क्योंकि गाय का दूध ही नहीं, वो अमृत के समान है, उसको अमृत कहा जाता है। अत्यंत सात्विक और मन को भी शांत करने वाला, चंचलता को मिटाने वाला, स्फूर्ति से युक्त करने वाला, बुद्धि को ठीक राह पर चलाने वाला, अर्थात बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाने वाला है, आलस्य प्रमाद को दूर करने वाला है। इसलिए गौवें ही ऐश्वर्य का रूप हैं, ऐश्वर्य है वो साक्षात। और इनके दूध के सेवन से हमारा शरीर, हमारा मन भी अच्छा होता है। निश्चय पूर्वक मन हमारा प्रभु के श्रवण में लगता है। यज्ञों में हम आहुति श्रद्धा पूर्वक दे पाते हैं। इन गोदुग्धों के सेवन से मैं प्रभु का सच्चा भक्त बनता हूं, उसका उपासक बनता हूं, प्रभु की ओर झुकाव वाला बनता हूं, प्रभु में मेरा मन लगता है। अगर हम सात्विक दूध का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक आहार नहीं लेंगे, तो हमारा जो जन्म जन्मांतरों का कुसंस्कार है, या इस संसार में जो चकाचौंध चारों ओर है, मन उधर अवश्य ही जाएगा। मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा। यदि हम मन को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो योग साधना और आहार पर हमको नियमन करना पड़ेगा, संयमन करना पड़ेगा। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कह लें, वो सब आहार के दूषित जो है, जो उसका इतना दूषण हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया आहार, उसी का सेवन करते हैं। और उसके सेवन से जो तामसिक राजसिक आहार है, जो उसका सेवन करने से बुद्धि, मन भी और यह शरीर भी उससे प्रभावित होता है। अर्थात इसमें जो दिव्यता होनी चाहिए, इसमें जो स्वस्थता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, वह नहीं हो पाता है। हम इस वेद मंत्र को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करें कि वास्तव में जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें गाय ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। क्यों? क्योंकि गाय घर में है तो साक्षात ऐसा लगता है कि देवता वास कर रहे हैं। और गाय के शरीर में कोटि कोटि देवता रहते हैं, अलग अलग प्रकार के देवता रहते हैं। गाय के दुग्ध को, गोमूत्र को या पंचगव्य को हमारी संस्कृति में अमृत के समान माना है और अनेक रोगों का शमन करने वाला माना है। सबसे बड़ा रोग तो मन का ही रोग है।
अगर व्यक्ति सात्विक आहार लेता है, दुग्ध दही का, मक्खन का, या जो है जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनका जो सेवन करता है, वो कभी भी निराश हताश नहीं होता, उसका मन भी संतुलित रहता, ना उसको हाई बीपी, ना लो बीपी, ना शुगर, ना जो है अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं संसार में वो नहीं होंगी। परंतु आवश्यक यही है कि अपने आप को हम जोड़ करके रखें, अपने आप को हम समर्पण के भाव से अपने गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, बड़ों के प्रति जो हमारा एक भाव है, उस भाव को भी दिव्य बनाने के लिए हमको इस राह पर अवश्य चलना पड़ेगा, इस दिशा में हमको कार्य करना पड़ेगा, तो मन हमारा निर्मल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारा जो मन है वो मन प्रभु की ओर जाने वाला होना चाहिए, मन हमारा निर्मल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, सात्विक वृत्ति वाला होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि सात्विक आहार का हम सेवन करें। जब हम सात्विक आहार लेंगे तो सात्विकता से हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की स्थापना हमारे जीवन में हो जाती है और हम अच्छे सच्चे जीवन को जीने वाले बन जाते हैं। तो इस बात पर विशेष बल यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। और दूध दही का खाना तो सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए इसी प्रकार से छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, यूयम गावो मेद यथा कृशम चिद क्षीरम कृत कृणुथा सुप्रमितिकम भद्रम गृहम कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वयम उच्यते सभासु। हे गौओं, यूयम तुम कृषा दुर्बल शरीर को भी मेद यथा दूध दही आदि से आप्यायित करके मोटा बना देती हो, अर्थात जो कृषकाय है, दुर्बल है, बिल्कुल निर्बल है, उसको भी आप सबल बना देती हैं। अस्त्री का अशोभन अंगों वाले पुरुष को भी आप सुप्रतीकम शोभन अवयवों वाला बनाती हो। हे भद्रवाचा कल्याणी वाणी वाली गौओं, उनका जब उनका जो है हम उनका उच्चारण सुनते हैं, गौएं जब बोलती हैं तो कितना उसमें मधुरता और कितनी उसमें जो है बहुत ही करुणा और बहुत ही जो है प्रीति का भाव होता है। तो गौओं गृहम भद्रम कृणुथा, हमारे घर को कल्याण युक्त करो। सभासु सभाओं में वह आपका वयम वयः जो दुग्ध दधि लक्षण अन्न बृहद उच्चते खूब ही प्रशंसित होता है। वस्तुतः यह गोदुग्ध व दधि रूप भोजन का एक पूर्ण भोजन है, इसको माना गया है। गौ में दूध दही आदि द्वारा कृष को सबल और शोभन को शोभन अंगों वाला बनाती हैं। इनकी वाणी घर को मंगलमय बनाती है। इनका दूध दही घृत आदि वह बहुत ही प्रशस्त भोजन है, वह प्रसन्नता देने वाला है, वह रस प्रदान करने वाला है। और यह बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और भारतवर्ष की जो गौएं हैं, वास्तव में उनका स्वरूप, उनका जो है संपूर्ण जो अस्तित्व है वह धरती पर बहुत बड़ी एक दैवी शक्ति का संचय किए हुए है। और इस प्रकार से जो उनको ध्याएगा, प्रभु को चिंतन में लाएगा, तो उसका जीवन भी सुंदर हो जाएगा, कभी भी वह दुखी नहीं रहेगा, कभी उसको कष्ट नहीं होगा, उसका कष्ट नष्ट हो जाता है। और सातवें मंत्र में भी बहुत सुंदर कहा, प्रजावती ही सूयसे रुषंती ही शुद्धा अपहा सुप्रपाणे पिबंती ही मावास्ते न ईशत माघ संस्था परिवो रुद्रस्य हेतिर्विणक्तु। कहा कि हे गौओं, प्रजावती ही उत्तम जो बछड़े हैं, उत्तम बछड़ियां हैं, आप वैसी हो। और सुयवसे शोभन तृण वाले या तृणयुक्त देश में प्रशंति चमकती हुई, प्रसन्नता से तृणों को खाती हुई, तथा सुप्रपाणे शोभन अवतरण मार्ग से युक्त तालाब आदि से शुद्धा निर्मल अपह जलों को पिबंती पीती हुई, वह तुम गौओं को स्तेना चोर माइशता चुराने में समर्थ न हो। अगशंसा वध
लक्षण पाप की कामना वाला पुरुष भी इन गौओं का ईश ना हो, अर्थात वह उसका जो आज पूरे जो है देश और दुनिया में एक बहुत जो एक दैत्य का भाव, आसुरी भाव है, जो गौओं की हत्या करते हैं, गौ मांस खाते हैं, ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश हो, और वो कभी भी आपके ऊपर शासन करने वाले ना हो। रुद्रस्य ज्वराभिमानी देव का हेति आयुध में भी तुम गौओं को परिरक्त दूर से ही छोड़ने वाला हो, अर्थात ये गौएं किसी रोग से भी कभी आक्रांत ना हो जाएं, क्योंकि गौओं की सुरक्षा, गौओं का संरक्षण इस धरती के लिए बहुत अनिवार्य है। यदि धरती पर गाय है तो धरती पर जीवन है, गाय नहीं है तो जीवन नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गौओं को शुद्ध अन्न व जल उपलब्ध कराएं, उनको प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और उन्हें ना कोई चुरा सके, ना कोई मार सके, ना कोई जो है रोगाक्रांत कर सके या रोगाक्रांत वो हो जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए हमको मिल करके अपने शक्ति और सामर्थ्य से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। प्रभु का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नाम प्रभु का मन में बसा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। वो हर प्राणी को है देता, बदले में बोलो क्या लेता। वो हर प्राणी को देता, बदले में बोलो क्या है लेता। मस्तक उसके आगे झुका लो, महिमा उसकी दिन रात गा लो। महिमा गा लो, गुण अपना लो। कर्म करो जग में तुम अच्छे, भक्त बनो प्रभु के तुम सच्चे। कर्म करो जग में तुम अच्छे, भक्त बनो प्रभु के तुम सच्चे। बालक बन उसके पिता, बालक बन उसे पिता बना लो। महिमा गा लो, गुण अपना लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। सकल विश्व में है वो छाया, ये जग उसकी अद्भुत माया। सकल विश्व में वो है छाया, ये जग है उसकी अद्भुत माया। पल पल का उसे साथी बना लो, पल पल का उसे साथी जना लो। महिमा मन में उसकी गा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। कैसी कैसी सुंदर रचना, आया उसने नहीं है बचना। कैसी कैसी सुंदर रचना, आया उसने नहीं है बचना। कुछ दिन तुम मौज मना लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। महिमा प्रभु की दिन रात गा लो। सदकर्म सबसे बड़ी है पूजा, एक है ईश्वर नहीं कोई दूजा। ऐसा तुम विश्वास जमा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। कल आए थे कल है जाना, धारा यहीं रह जाए खजाना। कल आए थे कल है जाना, धरा रही रह जाए खजाना। ओम नाम धन कुछ तो कमा लो, ओम नाम धन कुछ तो कमा लो। प्रभु नाम गा लो, मन में बसा लो। महिमा गा लो, गुण अपना लो। महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो। ओम शांति शांति शांति।